हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है डीएलएड की परीक्षा थी, तो उसके जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, डीएलएड के। तो डीएलएड से आप जो है अगर आप उसमें आपके ज़िले में जितनी सीटें हैं, जहां तक मुझे पता है 50-50 सीटें हैं, तो उसमें आपका नाम आ जाता है। तो फिर आप 2 साल की इसमें ट्रेनिंग करोगे और आपका प्राथमिक शिक्षक बनने का रास्ता उसमें खुल जाएगा। ठीक है, तो जिनकी भी परीक्षा जिन्होंने दी थी तो उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और जिन्होंने नहीं दी तो अगली बार की वो तैयारी कर सकते हैं, है ना। जिनके पास अभी एज है तो उनके पास उत्तराखंड में बहुत अपॉर्चुनिटी है हमेशा, तो ये नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिनकी एज निकल चुकी होती है उनसे ज़रा पूछना चाहिए कि देखो कितना दिक्कत होती है। तो इसलिए आप लोग पॉजिटिव रह के ज़रूर तैयारी करते रहो। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस फसल में खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो देखो भारत की मुख्य फसल चावल है, सबसे ज़्यादा चावल ही होता है। ठीक है, तो लगभग ये 47% के आसपास है जहाँ तक मुझे याद है, लुसेंट में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चावल सबसे ज़्यादा है। और एक चीज़ जो और आपको याद रखें कि चावल, गेहूँ, फल और सब्जी, इनमें भारत का स्थान वैसे दूसरा है, चीन का प्रथम है। ठीक है, लेकिन भारत की मुख्य फसल होगी चावल। नंबर 2 प्रश्न है, खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी होती है, जो बरसात के सीजन में जुलाई के समय बोई जाती है। तो मक्का, ठीक है, मूंगफली, बाजरा, ये सब खरीफ है। सरसों गेहूं के साथ बोते हैं, तो ये खरीफ की नहीं है, ये रबी की है। ठीक है, तो सरसों इसका आंसर है। फिर है सिलिकॉन वैली, किसे कहते हैं, यह है बंगलुरु। भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत, ये अच्छा प्रश्न है ग्रुप सी के लिए भी। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन होती है वो होती है ताप ऊर्जा के द्वारा, है ना। जबकि ज़्यादातर सोचते हैं कि ये जल विद्युत से होगा, डैम से होगा, लेकिन ताप विद्युत यानी थर्मल पावर के द्वारा एनटीपीसी इसका उत्पादन करता है। फिर विदेशी विनिमय संचय करने वाला है, ये होता है आरबीआई। प्रश्न संख्या 6, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, तो यह है इंदिरा गांधी। किस राज्य में चुनाव नहीं हुए 2022 में। देखो उत्तराखंड में तो हुए थे, ठीक है, गोवा में भी हुए थे, मणिपुर भी हुए थे। तो जहाँ तक मेरा हुआ है कि मिजोरम में नहीं हुए इसमें। ठीक है, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना। फिर भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, ये हमारे उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पीछे, तो केदारनाथ हो जाएगा। निमोनिया से क्या प्रभावित होता है, निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें हल्का फुल्का साइंस के क्वेश्चन थे, जैसे ग्रुप सी में तो साइंस आती नहीं है। किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। तो मेरे हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए, क्योंकि मौर्य काल का विस्तार पूरा वहाँ तक था, अफगानिस्तान तक, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका होना चाहिए। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल, यह अकबर का काल है। चित्रकला पूछ रहा है तो चित्रकला का हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर होगा इसका। अगर चित्रकला के बिना पूछता है कि मुगल काल में स्वर्ण काल कहा गया, तब अकबर आएगा। ठीक है, तो चित्रकला का हो जाएगी तो जहांगीर आपको याद रखना है। सिखों के अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह। पहले यूरोपीय जो भारत आए पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा। राजा राम मोहन राय ने किस पत्र का इनमें से लिखा है। बंगाल गजट तो उनका था नहीं, केसरी भी नहीं है, तो यह संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी। किस राज्य में अस्थायी वन का क्षेत्रफल अधिक है। तो सबसे ज़्यादा वन हमारे हैं एमपी में। आगरा से दिल्ली राजधानी कौन लाया था। तो ये लाया था, डी ऑप्शन होगा 17 का, शाहजहां लाया था। सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी। तो कालसी जानते ही हैं, सम्राट अशोक का जो एकमात्र शिलालेख उत्तराखंड सीमा में है वो है कालसी, जिसे कालकूट ये भी कहा गया है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, ये वही है पेशावर कांड की घटना, है ना। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने जब बोला था गढ़वाली सीज फायर, ठीक है, और कप्तान रिकेट ने बोला था गढ़वाली 3 राउंड फायर। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, उसके समय की घटना है 1930। वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत होगा इनमें से, कैसे पता लगेगा कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। हिमनदों का विस्तार तो होगा नहीं, ग्लेशियर तब बढ़ेंगे ना जब टेम्परेचर कम होगा, ना कि ज़्यादा। सागरीय जल की स्तर में वृद्धि, तो ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे और पानी का लेवल बढ़ेगा, तो बी हो जाएगा। रिक्टर स्केल से क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता। अधिकतम भाषाएं कहाँ है, भारत या ब्रिटेन या अमेरिका या फ्रांस। तो इसका भारत होगा। ठीक है, भारत में बहुत ज़्यादा भाषाएं हैं। नाबार्ड क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है ये। ठीक है, 1982। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हवा महल, यही गलत है, उदयपुर नहीं है, जयपुर होना चाहिए। जामा मस्जिद दिल्ली सही है, चार मीनार हैदराबाद सही है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 25 में आ जाते हैं। सेकुलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब आया। सेकुलरिज्म मतलब होता है समाजवाद। तो जो हमारी प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है वो 42वां संशोधन है,
तो ये कब आया है? 1976, 42वां, यानी बी ऑप्शन। कॉमन सिविल कोड किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 44 है। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक, तो ये होता है कैबिनेट सचिव। आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ी पोस्ट है वो कैबिनेट सचिव है, ठीक है। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है वो। संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 महीने का। अनुच्छेद 21A में शिक्षा को जोड़ा गया। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑर्गेनिक भोजन क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग के बिना उगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्गेनिक। जैविक जिसे हम बोलते हैं, जैविक खाद का उपयोग आपने किया और कुछ उगाया। अच्छा, फिर है मानव विकास का घटक नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय इसमें होती है, स्वास्थ्य पोषण भी होता है, जीवन प्रत्याशा भी होती है, क्या नहीं होता? सकल नामांकन दर नहीं होती है। फिर है मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति का कारण है, इसका जो है थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, इसका मुझे भी क्लियर नहीं है, ठीक है। इसका बाद में बता देंगे। ओजोन की अधिकतम सांद्रता किस मंडल में? समताप मंडल। सर्वाधिक जैव विविधता होती है पश्चिमी घाट। केरल में आपने सुना होगा कि शांत घाटी सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो यह बांग्लादेश के साथ है। इसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हो, बचपन में MBA किया, ठीक है। बचपन का मतलब क्या है? बचपन में आ जाएगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। फिर है MBA, है ना। M से क्या है? म्यांमार। फिर B से क्या आ गया? भूटान। और A से अफगानिस्तान। तो ये देश क्रम से घटते हुए हैं, ठीक है। बचपन में MBA किया। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का कारण होता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन। इसमें ऑप्शन दिया है तो वही हो जाएगा सबसे बड़ा कारण। योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि ने दिया। पवनों का देश डेनमार्क। सबसे कठोर होता है प्रकृति में? हीरा। UV से क्या प्रभावित होता है? ठीक है, तो UV रेज जो होती है पराबैंगनी, उससे देखो त्वचा का कैंसर तो होता ही है अगर वो डायरेक्ट रेज आ जाती है ना। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि 1, 3 है या 3, 4 है, ठीक है। प्रतिरक्षा या त्वचा है या त्वचा या आमाशय है, तो इसको त्वचा वाला तो श्योर है, लेकिन दूसरा देखना पड़ेगा, इसका बाद में बताएंगे। कौन सा कथन सत्य नहीं है? चैटिंग ईमेल की तरह है, ये तो बिल्कुल सही है। चैटिंग एक ही व्यक्ति से साथ की जा सकती है, ये गलत बात है, ठीक है। आप बहुत सारे ग्रुप में चैटिंग हम करते ही है, जैसे है ना, एक साथ चैटिंग में कई व्यक्ति हो सकते हैं, ये सही है। चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ये भी सही है। विश्व शिक्षक दिवस ये होता है 5 अक्टूबर। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए। उत्तराखंड का राजकीय खेल है फुटबॉल। 2024 के ओलंपिक होंगे पेरिस में, ठीक है। 2020 वाले टोक्यो, और इसके बाद होंगे लॉस एंजल्स, और उसके बाद होंगे ऑस्ट्रेलिया। विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। तीलू रौतेली पुरस्कार 2021 किस हॉकी खिलाड़ी को दिया गया? यह हमारे उत्तराखंड से, हरिद्वार से वंदना कटारिया। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक बनाई थी। उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो यह है 5 जनपद। उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष, तो यह है प्रकाश पंत, ठीक है। इसमें बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि यशपाल आर्य है या प्रकाश पंत है। तो आपको याद रखना है कि देखो, सूर्य का प्रकाश सबसे पहले आता है, दिन तभी शुरू होगा। तो प्रकाश पंत पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं। और जब पूछेंगे कि निर्वाचित विधानसभा में यानी 2002 में कौन बने, फिर है यशपाल आर्य, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में गलत होते हैं और फिर हम मेरिट में डाउन आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र से फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ये था ऑपरेशन गंगा, ठीक है। तो ये थे आपके DLED के जो 50 प्रश्न थे, है ना। 1-2 प्रश्न रह गए, बाकी सब मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसको जो है आप अच्छे से तैयार कर लें।